अस्सलाम वालेकुम। आज 5 बजे में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ मिसबा लकारी। हेडलाइंस आपने मुलाजा की। अहम खबर आपको दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर एजाज चौधरी TLP के सरबराह साद रिजवी से मुलाकात करने मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन पहुंचे हैं, जहां उन्होंने खादिम हुसैन रिजवी के मज़ार पर हाजिरी दी है और फातिहा पढ़ी है। इस पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। अब नुमाइंदे अतीक मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी अतीक मलिक, बताइएगा। जी बिल्कुल, सेनेटर एजाज चौधरी अपने वादे के मुताबिक जो है वो आज रहमतुल आलमीन मस्जिद पहुंचे हैं और सरबराह TLP साद रिजवी से मुलाकात भी की है और उन्होंने इसके साथ साथ उन्होंने खादिम हुसैन रिजवी के कब्र पर जो है वो हाजिरी भी दी और दुआ खैर भी की है। आपको यहाँ बताता चलूँ तो जब TLP के साथ मुज़ाकरात का दौर जारी था तो उस वक्त सेनेटर एजाज चौधरी ने ये वादा किया था और ऐलान भी किया था कि जब साद रिजवी की रिहाई मुमकिन हो जाएगी तो उनकी रहमतुल आलमीन मस्जिद में जाएंगे और उनसे मुलाकात भी करेंगे। और आज उन्होंने अपना वादा मुकम्मल करते हुए पूरा करते हुए जो है वो आज मस्जिद में पहुंचे हैं और साथ से मुलाकात भी किया और उनकी रिहाई पर जो है उनको मुबारकबाद पेश किया है और इसके साथ साथ उन्होंने बड़े खुशगवार अंदाज में जो है उनसे बातचीत भी किया। ठीक है, लाहौर में PTI के सेनेटर एजाज चौधरी की साद रिजवी से मुलाकात। तफसीलात देते अतीक मलिक, बहुत शुक्रिया। दीगर खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। आपको बताएं कि गजर में 2 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट की तामीर तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई है, जिससे इलाके में बिजली की लोड शेडिंग भी बड़ी हद तक कमी होगी। इस पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे दुर्दाना शेर से। जी दुर्दाना, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सिंगल फेज 2 के पावर हाउस में मौजूद हूँ और ये पावर प्रोजेक्ट तकरीबन पाए तकमील को पहुंच रहा है और तकरीबन 2 या 3 हफ्ते में ये पावर हाउस से बिजली की फरहमी शुरू होगी। 2 मेगावाट का ये अहम जो मनसूबा है ये तकरीबन 37 करोड़ की खतीर रकम से पाए तकमील को पहुंच रहा है। इस हवाले से हम यहाँ पे बात कर लेंगे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मोहम्मद कादिर साहब से कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। ये 2 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट रन होगा तो चूंकि इस वक्त सर्दियों में पानी थोड़ा सा कम होता है तो इस वजह से ऑलमोस्ट ये 50% से ज्यादा लोड पे ये चलेगा। ये 1100 किलोवाट 1200 किलोवाट तक उम्मीद है ये चलेगा। तो यहाँ से पावर सप्लाई काकूच की तरफ बुनियाल वाली साइड पे हम सप्लाई देंगे तो होपफुली इस साल सर्दियों में लोड शेडिंग बहुत ही कम होगी, न होने के बराबर। बिल्कुल, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मोहम्मद कादिर साहब की बातें आपने सुन ली। इनका कहना है कि ये 2 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट मुकम्मल होने के बाद इलाके में लोड शेडिंग में एक बड़ी हद तक कमी होगी, जिससे गजर के अवाम को सर्दियों के टाइम में बिजली की जो लोड शेडिंग है उसे भी छुटकारा मिलने का इम्कान है। जी लाड़काना का रुख करेंगे। लाड़काना में इंतजामिया की नाअहली के बाइस खुली दारें किसी भी बड़े सहने का बाइस बन सकती हैं। इस पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे सलामत अबड़ो से। जी सलामत, बताइएगा। जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाड़काना शहर के तजारती मरकज रेशम बाजार में। यहाँ पे मशहूर तरीन ये बाजार है और लाड़काना ना सिर्फ लाड़काना शहर बल्कि लाड़काना शहर और गिरदोनवा से यहाँ पे लोग आते हैं खरीदो फरोख्त और सामान के लिए। तो अगर यहाँ पे और दर्जनों दुकानें हैं, अगर सेप्को की बात की जाए वापडा के हवाले से तो दर्जनों जो दुकानें हैं, रिहायशी इमारतें हैं, उनसे खुली हुई तारें जो हैं सार्फिन तक जो जाती हैं बिजली की, वो खुली हुई टंगी हुई तारें हैं, जिससे जो कि किसी खतरे से कम नहीं है। एक मरतबा नहीं 5-10 मरतबा के ऐसी मीटिंग हुई थी हमारी एसोसिएशन की। उनको कहा था कि तारें खुली हुई हैं, ये हमारे कारोबार चल रहा है, यहाँ पे आग सर्किट की वजह से आग सर्किट हो रहा है, नुकसान हो रहा है इधर। ऐसी को 2-4 मरतबा कहा लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी हमारी। जी आपने दुकानदार की बात की सुनी, उनका यही मुतलका हुकाम वाला हुकाम सबको वापडा वालों से कि बर वक्त सारे इकदाम किए जाएं ताकि जो खुली हुई तारें जो टंगी हुई हैं उनको पर वक्त सील किया जाए ताकि हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम हो सके और किसी होने वाले मुमकिन हादसा से हम बच सकें। जी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल जंग की तौसीह के लिए बनाए गए 200 बेड्स पर मुश्तमिल गुलाम नबी मेमोरियल ब्लॉक की तामीर में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किए जाने का इंकशाफ हुआ है। इस पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे वहीद मलिक से। जी वहीद मलिक, बताइएगा। जी बिल्कुल, जिला जंग 27 लाख की आबादी वाला जिला है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की तौसीह के लिए 200 बेड्स पर मुश्तमिल गुलाम नबी मेमोरियल के नाम से नया ब्लॉक बनाया गया। यहाँ पर ठेकेदार की जानिब से नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किए जाने का इंकशाफ किया गया। यहाँ ठेकेदार नाकिस और पुरानी ईंट के साथ साथ तज़ीन और आराइश में इस्तेमाल होने वाली टाइल्स भी नाकिस तरीन है, जबकि कबाड़ का सरिया भी इस्तेमाल किया जाने लगा। काम भी सुस्त रवि का शिकार है। शहरी ने हुकाम से अस्पताल की तामीर में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल के नमूने लेबॉर्टरी करवा कर करप्ट ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाने और ब्लॉक की जल्द तामीर मुकम्मल करवाने का मुतालबा किया है। जी चिन्यूट में भी अशिया खुरनूश की कीमतों में मजीद इजाफा हो गया है। सब्जियां, घी, चीनी महंगे दामों में फरोख्त होने लगे हैं। इस पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे उमर सज्जाद से। जी उमर।
جی بالکل، پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح چنیوڑ میں بھی مہنگائی کا جن جو ہے وہ بوتل سے باہر آ گیا ہے. آئے روز اشیاء خورونوش کی قیمتیں جو ہے آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں. 360 روپے فی کلو میں فروخت ہونے والا گھی جو ہے آج 400 روپے سے زائد میں فروخت کیا جا رہا ہے. اسی طرح چینی کی جو قیمتیں ہیں وہ بھی آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں. سبزیوں کی قیمتوں کو بھی پر لگ گئے. اس حوالے سے جب ہمارے چنیوڑ کے شہریوں سے بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ موجودہ حکومت جو ہے مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے. اس حوالے سے چنیوڑ کے شہریوں نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے مطالبہ کیا ہے کہ فی الفور مہنگائی کے جن کو قابو کیا جا سکے تاکہ لوگ جو ہے اپنی زندگی کا گزر بسر اچھے طریقے سے کر سکیں. جی بھلوال میں دیگر مصنوعات کی طرح روئی کی قیمت بھی بڑھ گئی ہے جس سے شہری اور دکاندار دونوں ہی پریشان ہیں. اس پر مزید تفصیلات حاصل کریں گے اپنے نمائندے رضوان احمد ساگر سے. جی رضوان. جی میں اس وقت موجود ہوں ریلوے روڈ پر جہاں پر روئی کی دکانیں موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کہ روئی کی فروخت کے حوالے سے کیا حالات چل رہے ہیں. اگے جڑا کی نا سیل جتھے ہوندی سی 40-45 اوتھے ہن 10-15 ہزار روپیہ ہوندی ہے. یعنی کہ ہن لوکاں کول اینی گنجائش نہیں ہے کہ بھی وہ روم ہی خرید سکن. یار رضائی پہلے جڑی سی نا جی 700-800 دی مل جاندی سی. ہن جڑی 1000 دی 1500 دی 1200 دی لوکی اگے والے ریٹ آندے نے 500 لا لو 600 لا لو. ہن وہ ریٹ رہے ہی کوئی نہیں. رضائی لین آیا جی. رضائی دا ریٹ 1500 روپیہ تے رضائی دا ریٹ 1500 روپیہ سن کے تے پسینے چھوڑ گئے نے. تے سردی جڑی ہے نا جناب ساڈی وہ بالکل ہی ختم ہو گئی ہے. روٹی کھانی بڑی آرام ہوئی تھی. تے رجائی سی کتوں لینی. رجائی دا ریٹ پوچھو تو کوئی 1500 دیندا, کوئی 2000 دیندا, کوئی 2500 دیندا. غریب بندے ہیں کتوں پیسے پوریے. گاہ کہندا سانو پچھلے سال 150 روپے ریٹ لو, اس ویلے 300 روپے کلو 350 روپے تو کلو رو آیا پیا. دکانداروں کا کہنا ہے کہ روئی بہت زیادہ مہنگی ہو چکی ہے. یہی وجہ ہے کہ خریدار آتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے. حکومت پیٹرولیم مصنوعات پر کنٹرول کرے کیونکہ اس کی وجہ سے روئی کی قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں. جی حکومت کی عدم توجہ کے باعث ابیلی لکھا میں کھاد نایاب ہو گئی ہے جس سے گندم کی فصل تباہ ہونے کا خدشہ بڑھ گیا ہے. ہمارے نمائندے عثمان علی اس وقت کسانوں کے ساتھ موجود ہیں. ان سے مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں. جی عثمان بتائیے گا. جی بالکل, ابیلی لکھا میں کھاد کا مصنوعی بحران قلت اختیار کر چکا ہے. میرے ساتھ اس وقت کچھ کسان موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں وہ اس متعلق کیا کہتے ہیں. طور پہ سب پریشان ہیں کہ کہاں سے کھاد ملے, اور گندم کی بھی بجائی چل رہی ہے. ہر انسان نے فی ایکڑ 2 بوری گندم کی لگانی ہے, اور خدارا ان پہ رحم کریں اور ملک کو اور خاص طور پہ ضلع اوکاڑا کو یہ جو فصلی اور زرعی جو بحران ہے اس سے بچائیں. اور پیسے ساڈے کول ہے نے تے سانو 2200 وچ بھی نہیں اویل ہو رہی. اس انتظامیہ دی ایڈی نااہلی ہے. انہاں نو میں کہنا کہ دفتراں تو باہر نکلو اور سانو کھاد پیدا کر کے دیو. ساڑی فصل بار وقت اگر نہیں فصل نو کھاد لگے گی ساڑا نقصان ہوئے گا. صرف ساڑا نہیں ساڑے ملک دا نقصان ہوئے گا. جی جیسا کہ آپ نے سنا کہ کسانوں کا کہنا ہے کہ جو کھاد کا مصنوعی قلت اس وقت بحران شدت اختیار کر چکا ہے. اس کی وجہ سے جو ہماری فصلیں ہیں وہ برباد ہونے کے دہانے پر ہیں, اور جو انتظامیہ کارروائی کر رہی ہے اس سے ہمارا الٹا نقصان ہو رہا ہے. کیونکہ جب یہ سٹور سیل کرتے ہیں تو ہمیں جو کھاد ہے وہ پیسوں کے عوض بھی نہیں ملتی. اور اب رخ کریں گے گجرات کا. تو گجرات میں ٹریفک سگنلز خراب ہونے کی وجہ سے شہر میں ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو گیا ہے. اس پر مزید تفصیلات حاصل کریں گے اپنے نمائندے اعجاز احمد شاکر سے. جی اعجاز اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل, میں اس وقت موجود ہوں گجرات کے جیل چوک میں, اور یہ گجرات کا ایک مرکزی چوک ہے کہ گجرات کی جتنی مین شاہراہوں پر لگائے گئے ٹریفک سگنلز ہیں وہ طویل عرصہ سے خراب پڑے ہیں. 2 مرکزی جو چوک ہیں یہاں پر ٹریفک سگنلز جو ہیں وہ کئی مہینوں سے بلکہ کہہ لیں کہ کئی سالوں سے خراب ہی پڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں, جن کی وجہ سے یہ پریشانی جو ہے شہریوں کو لاحق ہے. بالخصوص جب اسکول کے اوقات ہوتے ہیں صبح, جب ٹریفک کا بہاؤ بڑھتا ہے, اور پھر جب اسکول کی چھٹی کے اوقات میں, تو اس وقت گجرات کی تمام جو شاہراہیں ہیں وہاں پر ٹریفک جیم نظر آتا ہے اور گاڑیوں کی لمبی لائنیں نظر آتی ہیں. شہریوں کا یہ مطالبہ ہے کہ ٹریفک پولیس جو ہے ایک تو وہ اپنے فرائض جو ہے وہ باقاعدگی سے انجام دے, اور دوسری طرف یہ جو ٹریفک سگنلز ہیں ان کو بھی درست کروایا جانا چاہیے تاکہ جو ٹریفک کی روانی ہے وہ متاثر نہ ہو اور لوگوں کو سفر کے دوران کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. کوٹلی آزاد کشمیر سے نکیال جانے والی مرکزی اشارہ خستہ حالی کا شکار ہے. سڑک کا کام سست روی سے چل رہا ہے. کھنڈرات کا منظر پیش کرتی سڑک کی وجہ سے حادثات معمول بن گئے ہیں. اس پر مزید بات کریں گے اپنے نمائندے امناز خان سے. جی امناز بتائیے گا.
अजय देखें, कोटली से पनागली तक 15 किलोमीटर सड़क जो है वो खस्ताहाली का शिकार है। नून लीग के दौर में होने वाला ठेका जो है इल्तवा का शिकार है, जिसकी वजह से मुसाफिरों और यहाँ पर गुजरने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसके साथ साथ जब कोई मरीज यहाँ पे ले जाया जाता है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल कोटली में, तो उसको भी शदीद मुश्किलात का सामना होता है। जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं और दूसरी जानब यहाँ पे बसने वाले लोग जहाँ इर्द गिर्द डस्ट की वजह से वो तंग हो चुके हैं और गर्द गुबार जो है वो उड़ता है और उनके घरों में जाता है, जिसकी वजह से खाना पकाते हुए और दीगर चीजों में उनको शदीद प्रॉब्लम होती है। इसके साथ जब हमने यहाँ पर ड्राइवर हजरात से बात की तो उनका ये कहना था कि ये ठेका जो है इल्तवा का शिकार है, जिसकी वजह से हमारी गाड़ियों का भी नुकसान हो रहा है और जो इस गाड़ी में मुसाफिर बैठते हैं डस्ट की वजह से वो भी परेशान हैं और उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस मंसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। जी, बुलेटिन में दीगर खबरें शामिल करेंगे। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप देखते रहिए आज न्यूज़। वेलकम बैक। हाफिजाबाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से वोटर्स की तस्दीक और नए वोटर्स के इंदराज का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। इस पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे अंजुम सुहेल से। जी अंजुम, बताइएगा। जी बिल्कुल, आम इंतखाबात 2023 के सिलसिला में इलेक्शन कमीशन की जानिब से वोटर्स की तस्दीक और नए वोटों का इंदराज किया जा रहा है और इसी सिलसिला में हाफिजाबाद में इलेक्शन कमीशन की जानिब से 570 टीमें तश्कील दी गई हैं जो घर घर जाकर वोटर्स की तस्दीक भी कर रही हैं और नए वोटों का इंदराज भी कर रही हैं। इसी सिलसिला में मजीद जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर तनवीर खान साहब, उन्हीं से बात करते हैं। जी सर, क्या कहेंगे इस हवाले से? इलेक्शन कमीशन की जानिब से टीमें तश्कील दी जा चुकी हैं जो घर घर जाकर वोटों के अंदराज और उनके तस्दीक भी कर रही हैं। मैं लोगों से गुजारिश करता हूं कि वो अपने वोटों की तस्दीक भी करें, नए वोटों का अंदराज भी कराएं ताकि गलतियों से मुबर्रा जो है ना वोटर लिस्ट तैयार हो सके। जी बिल्कुल, नाजरीन आपने उनकी बात सुनी। उनका ये कहना था कि अवाम जो है वो इन टीमों से तावन करें, अपने वोटर्स की तस्दीक भी करवाएं और नए वोटों का इंदराज भी करवाएं ताकि आइंदा आम इंतखाबात के सिलसिले में गलतियों से पाक एक नई वोटर लिस्ट जो है वो तैयार की जा सके। और आपको खबर दें कि शरपुर पुलिस स्टेशन में एसपी शिकारपुर ने खुली कचहरी का इनेकाद किया है। खुली कचहरी में साइलिन के मसाइल सुने और मौके पर हल के लिए अहकामात जारी किए और इस मौके पर एसपी ने साइलिन की शिकायत पर 2 सब इंस्पेक्टर को फौरी मुअत्तल करने का भी हुक्म दिया। एक एएसआई ने 6 माह की सर्विस जब्त करने की भी हिदायत की। खानेवाल का रुख करेंगे। खानेवाल में अवामी मसाइल के पेश नजर खुली कचहरी का इनेकाद हुआ है। आरपीओ मुल्तान सैयद खुर्रम अली शाह और डीपीओ सैयद नदीम अब्बास ने अवाम के मसाइल सुने और हल के लिए मौके पर अहकामात जारी किए। दोनों अफसरान ने हिदायत की है कि अवाम के मसाइल के हल के लिए पुलिस अफसरान अपनी तमाम तर कोशिशें बरोए कार लाएं। बदीन का रुख करेंगे। बदीन में आंखों के कैंप का इनेकाद किया गया है जहां मरीजों का मुफ्त मुआयना करके उन्हें अद्वियात फराहम की गई हैं। मेडिकल कैंप में मोतिया के मरीजों को ऑपरेशन के लिए टंडोबागो रेफर किया गया है। अवाम ने फ्री कैंप के इनेकाद को सराहा। कंदकोट में तजावुजात के भरमार से शहरियों का पैदल चलना भी मुहाल बन गया है। इस पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे हुजूर बख्श मंगी से। जी हुजूर बख्श मंगी। आपको बताया चलूं कि कंदकोट में गैर कानूनी तजावुजात के बायस जो फुटपाथें हैं वहां पर रश दिखाई देता है और शहरियों को गुजरने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर बात करें शाही बाजार की तो वहां पर भी ठेले और फुटपाथों पर कब्जा किया जा रहा है जिसके बायस हर गुजरने वाले पैदल जाने वाले शहरी को भी तकलीफ से गुजरना पड़ता है। जहां तक बात की जाए सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की तो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक जितने भी गैर कानूनी तजावुजात हैं उनको फौरी हटाया जाए, मगर यहाँ की इंतजामिया की जानिब से ऐसा कोई इकदाम नहीं लिया गया। शहरियों ने ये मुतालबा किया है कि गैर कानूनी तजावुजात को फौरी खत्म किया जाए ताकि यहाँ से गुजरने में आसानी हो सके। जी जलालपुर पीरवाला में सहूलत बाजार के नाम पर मजाक किया जाने लगा है। सहूलत बाजार में खाली टेंट लगा दिया गया, चंद ठेले लगाकर आम मार्केट रेट पर अशिया फरोख्त की जा रही है। इस पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे मुजफ्फर अयाज ताहिर से। जी मुजफ्फर, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में। एक तो महंगाई का जोर है, दूसरी तरफ अगर बात की जाए सहूलत बाजार की तो सहूलत बाजार में जो शहरियों से मजाक किया जा रहा है। सहूलत बाजार बिल्कुल खाली है और यहाँ पर कोई भी सहूलियात नहीं है और जो 2-3 दुकानें लगी हुई हैं वो ऑलरेडी पहले लगी हुई थी। यहाँ पर सिर्फ आटे का स्टॉल लगा हुआ है, बाकी बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर इंतजामिया भी नहीं है। मेरे साथ कुछ शहरी भी मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं। महंगाई की वजह से तो आवाम पहले परेशान थी, धक्के खा रही है, भूखे मारे हैं।
اب یہ سہولت بازار کے نام پہ جو حکومت نے یہ بازار قائم کیا، اس میں کوئی دکان ہی اندر نہیں ہے، اور باہر جو پہلے جو پرائیویٹ لوگوں نے ایک دو دکانیں یا ریڑیاں کھڑی کی ہوئی تھی ان کو منت کر کے ساتھ ملا دیا گیا ہے، ورنہ سہولت بازار والوں نے اپنی طرف سے حکومت نے کوئی دکان نہیں لگائی. جی بالکل ان کا یہی کہنا ہے یا تو سستا بازار بالکل بند کر دیا جائے، اگر سستا بازار لگانا ہے تو یہاں پر مکمل سہولیات دی جائیں تاکہ غریب شہریوں کو ریلیف مل سکے. جی رائے بند کے قدیمی بوہڑ والے قبرستان پر قبضہ مافیا تعمیرات میں مصروف ہے، جس سے شہریوں میں تشویش پائی جاتی ہے. اس پر مزید بات کریں گے اپنے نمائندے آصف نعیم شیخ سے. جی آصف. جی بالکل، میں اس وقت رائے بند کے سب سے قدیمی قبرستان بوڑ والا قبرستان میں موجود ہوں، جس کی چار دیواری کے مسائل عرصہ دراز سے التوا کا شکار ہیں. یہاں پہ لینڈ مافیا نے اپنے پنجے گاڑ رکھے ہیں. میرے ساتھ مکو والی چلار کے رہائشی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. جگہ دیتی ہے جناب مولوی نعمت نے، انہوں نے کہا کنال جگہ پوری ہے. میں کہا جی یہ قبرستان دی جگہ ہے. انہوں نے کہا قبرستان دی جگہ نہیں ہے میری ہے. میں کہا مینوں نشان دی دے. مینوں نشان دسیا 4082 والا 4082 میں وال کے 5 فٹ 4 دیواری اچھی کی ہے. 4 مرلے قبرستان دی 12 فٹ قبرستان دی نکلائی ہے. انہوں نے میری 4 دیواری ٹھائی تھی انتظامیہ نے. جیسا کہ یہاں کے رہائشیوں کی آپ نے بات سنی، ان کا کہنا ہے کہ ایک منظم انداز میں لینڈ مافیا قبرستان کی اراضی کو فروخت کر رہی ہے. یہاں پہ 4 دیواری بھی نہیں ہو رہی. کمشنر لاہور اور ڈی سی لاہور اس حوالے سے بورڈ والے قبرستان کے مسائل کا فوری نوٹس لیں تاکہ یہ قبرستان قبضہ مافیا اور لینڈ مافیا سے محفوظ رہ سکے. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، آپ دیکھتے رہیے آج. ویلکم بیک. سانگڑ سے خیرپور جانے والا روڈ خستہ حالی کا شکار ہے. اس پر مزید تفصیلات حاصل کریں گے اپنے نمائندے عبد الرحمان خاص خیری سے. جی بالکل، میں اس وقت سانگڑ وایا خیرپور روڈ پر موجود ہوں. اس روڈ کی خستہ حالی کی وجہ سے یہاں کے جو مکین ہیں وہ انتہائی پریشانی سے دو چار ہیں. اسی روڈ پر سانگڑ سے نکلتے ہی کئی دیہات ہیں. سڑک پر بڑے بڑے گڑھے ہونے کی وجہ سے یہاں پر آئے روڈ حادثات رونما ہو رہے ہیں، جبکہ روڈ کے اطراف میں بڑے بڑے کھڈے پڑ جانے کی وجہ سے اب یہ روڈ ہے وہ مکمل طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. مکینوں کا یہ کہنا ہے کہ سانگڑ سے جو اہم سڑک ہے جو انتہائی زبوں حالی کا شکار ہو گیا ہے. کئی بار جو متعلقہ محکموں کو شکایات درج کی ہیں، لیکن تاہم اس روڈ کے حوالے سے کوئی بھی اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے. یہاں پر علاقہ مکینوں نے پرزور مطالبہ کیا ہے محکمہ پروونشنل ہائی وے اور وفاقی حکومت اور حکومت سندھ سے کہ خدارہ فوری طور پر اس سڑک کا نوٹس لے کر اور اس روڈ کی تعمیر کو کام شروع کروایا جائے. جی بھکر کا رخ کریں گے. بھکر میں یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی اور گھی نایاب ہو گئے ہیں. شہری خالی ہاتھ واپس لوٹنے لگے ہیں. مزید جانتے ہیں عاطف نقوی سے. جی عاطف نقوی. جی بالکل، جہاں حکومتی دعوے تھے کہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے گا، وہیں بکھر میں جو ہے وہ مہنگائی جو ہے اس ٹائم آسمانوں سے باتیں کرنے سے شروع ہو گئی ہے. ہر چیز کے ریٹ جو ہے وہ روز بہ روز جو ہے وہ مہنگے ہوتے جا رہے ہیں. عوام کو جو ایک خصوصی سہولت میسر تھی وہ سرکاری یوٹیلیٹی سٹورز کی تھی کہ جہاں سے کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ سستے داموں مہیا ہو جاتی تھی. لیکن گزشتہ 20 روز سے یہاں جو ہے وہ چینی، گھی اور آٹا جو ہے وہ غائب ہو گیا ہے. چینی اور گھی کے ساتھ ساتھ جو بقایا سامان یہاں پر چاول اور دوسری چیزیں پڑی ہیں وہ پڑے اس ٹائم اتنی ناقص میٹیریل کی ہو گئی ہیں کہ وہ پکانے کے قابل نہیں رہی اور اس میں جو ہے وہ کیڑے پڑنا شروع ہو گئے ہیں. 3 گھنٹے ہو گئے، چینی نہیں ملی، گھی نہیں ملا. مہنگائی بہت ہے، غریب بندے ہیں، تازی دہاڑی کرتے ہیں، بہت تنگ ہے، ہر چیز تو تنگ ہے. میں ہر دوانے میں ڈیلی آنی، ہر دیوار آندی ڈیلی آنی. جی بالکل، آپ نے سنا کہ یہ معذور عورت ہے جس کے گھر میں کمانے والا کوئی نہیں ہے. خود بیچاری جو ہے وہ 20 دن سے مسلسل جو ہے وہ یہاں پر آ رہی ہے اور یہاں پہ صرف یہی سے ایک یوٹیلیٹی اسٹور کا حال نہیں، مکمل طور پر یوٹیلیٹی اسٹور بکر میں جتنے بھی ہیں ان سب کا یہی حال ہے کہ یہاں پر کوئی بھی چیز جو ہے وہ میسر نہیں ہو رہی. سیون شریف میں خسرہ اور روبیلا وبا سے بچاؤ کی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے. مزید دیکھتے ہیں قربان علی بھٹی کی رپورٹ. سیون شریف کی سید عبداللہ شاہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں خسرے اور روبیلا وبا سے بچاؤ کی کیمپ لگائی گئی ہے. کیمپ کے آغاز میں ڈویژنل کمشنر حیدرآباد نے معصوم بچے کو ان موذی امراض سے بچاؤ کے قطرے بھی پلائے. اس موقع پر سید عبداللہ شاہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز 7 کے ڈائریکٹر ڈاکٹر معین الدین صدیقی نے مریضوں کو فراہم کردہ سہولیات کے متعلق تفصیلی بریفنگ دی. میزلز اور روبیلا کیمپین شروع کی ہے. یہ اس میں تھوڑی سی ہمیں پرابلمز تو ہیں مگر یہاں پہ الحمدللہ کافی 100% ڈپلائمنٹ ہے اور یہ بچوں کے فیوچر سیکیور کرنے کے لیے کہ اس میں اس سیزن میں میزلز کے بھی کافی کیسز بڑھتے ہیں تو ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہی ہے اور انشاءاللہ فیوچر میں اس کو اور ایکسپینشن ہوگی
ताकि यहाँ के जितने भी वो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर सकें। बादाजा कमिश्नर हैदराबाद मोहम्मद अब्बास बलोच ने शहबाज ट्री प्लांट्स नर्सरी का दौरा किया और 7 शहर की शुजरकारी मुहिम के तहत अपने हाथों से पौधा लगाया और दुआ भी मांगी और मुख्तसर गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहबाज ट्री प्लांट्स नर्सरी की जानिब से बेहतर काम किया जा रहा है। शुजरकारी से माहौल को बेहतर बनाया जा सकता है। रिपोर्ट कुर्बान अली भट्टी, आज टीवी न्यूज 7 शरीफ। दाऊदखोल के इलाके गलंद खेल में जदीद मेडिकल कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया गया है। रिपोर्ट करेंगे खालिद अशफाक। बुलंदशहर में जदीद तिबी सहूलियात से आरास्ता 5 करोड़ की लागत वाले अलकायम मेडिकल कम्प्लेक्स की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई। मेहमानान खसूसी मियाँ वाली PTI के कौमी और सूबाई मेंबरान अमजद अली खान, अमीनुल्लाह खान और PTI के सीनियर रहनुमा अतौला खान थे, जिन्होंने फीता और केक काटा। जबकि कम्प्लेक्स के चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर मोहसिन मलिक ने बताया, ट्रीटमेंट है कि लोग बेचारे पैसे ना होने की वजह से वापस चले जाते थे और बहुत सारे लोगों को मैंने रास्ते में ही दम तोड़ के देखा है। इस दर्द को महसूस करते हुए मैंने ये फैसला किया कि मैं अपनी जॉब छोड़ के जिला मियांवाली में एक ऐसा हॉस्पिटल लोगों के लिए बनाऊं जिसमें सेहत की तमाम सहूलियात हों। तकरीब में मजहबी, सियासी और समाजी शख्सियात के अलावा बैनुल इलाकाई माहिरीन डॉक्टर्स ने भी शिरकत की। इस किस्म के कम्प्लेक्स इस इलाके की जरूरियात तो पूरा करेंगे, लेकिन इलाज मुआलजे की सहूलियात भी बाहम मुयस्सर आ जाएंगी। हालिया शहर का पीर याकूब शाह स्टेडियम बुनियादी सहूलतों की कमी का शिकार है, जिससे खिलाड़ी परेशान हैं। मजीद देखते हैं तनवीर हुसैन साबिर की ये रिपोर्ट। हालिया शहर में नून लीग के दौरे हुकूमत में करोड़ों रुपए की लागत से पीर याकूब शाह स्टेडियम तामीर किया गया, मगर स्टेडियम में बुनियादी सहूलियत फराहम नहीं की गई। खिलाड़ी अपना खेल बेहतर बनाना चाहते हैं और खेल में आगे बढ़ना चाहते हैं, मगर इंतजामिया की जानिब से तवज्जो न होने के बराबर है। यहाँ पर हमें बेसिकली यहाँ पर ग्राउंड की कटिंग जो है ना ग्रास की, वो नहीं हो रही प्रॉपरली। ग्रास इतना बड़ा है। इसके अलावा नेट का प्रॉब्लम है, नेट जो हमारा सारा फटा हुआ है, प्रैक्टिस नहीं होगी तो हम यहाँ पर खेलेंगे कैसे। इसके अलावा हमारे पास साफ पानी का मसला है, पीने का इधर पानी नहीं है साफ है, वो भी हमें बाहर से लाना पड़ता है। इसके अलावा और स्टेडियम के काफी मसाइल हैं जो आपके सामने सारी हालत स्टेडियम की, तो इसकी तरफ कोई बंदा नहीं तवज्जो दे रहा। सर इधर जो ये विकेटें बनी है ना, ये मट्टी हम खुद लेकर आए हैं। 5 क्लब हैं इधर फाली के रजिस्टर, सब ने पैसे इकट्ठे किए हैं, अपनी मदद आपके तहत जो ये मिट्टी लेके आए हैं हम। विकेटें भी खुद तैयार की हैं। इंतजामिया नौजवानों को खेल कूद के लिए प्लेटफॉर्म फराहम करने का दावा तो करती है, मगर जमीनी सतह पर हकीकत कुछ और ही है। तनवीर हुसैन साबिर, आज न्यूज पालिया। हैदराबाद के नवाही इलाके हिटरी के करीब फ्लावर विलेज कायम किया जा रहा है, जहां झील और हर्ट्स भी तामीर किए जाएंगे। फ्लावर विलेज आइंदा साल से आवाम के लिए खोला जाएगा। वसीम खान की रिपोर्ट देखिए। शहरों के शोर शराबे और माहौलियाती आलूदगी से परेशान लोगों के लिए नौजवान शाहजेब पंवर का तोहफा। पंवर फ्रूट फार्म के करीब 25 एकड़ से जायद रकबे पर फ्लावर विलेज कायम करने का फैसला कर लिया। फ्लावर विलेज में 10 एकड़ रकबे पर गुलाब के फूल लगा दिए गए, जबकि चमेली, ट्यूबरोज, ट्यूलिप समेत 8 मुख्तलिफ अक़साम के फूल लगाने का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। 20 to 25 एकर्स पर फ्लावर विलेज डेवलप करें, जिसकी तकरीबन हमने 70% स्ट्रक्चर कंप्लीट कर दिया है। तो उसमें हम तकरीबन 8 से 10 किस्म के मुख्तलिफ फूल लगा रहे हैं, जिसमें चमेली है, रेड रोज है, गेंदा है, ट्यूबरोज है, ट्यूलिप है, जो यहाँ पे सक्सेसफुली प्लांट हो सकते हैं सक्सेसफुल। फ्लावर विलेज के साथ ही आम और केले के बागात पहले से ही मौजूद हैं, जबकि 3 एकड़ रकबे पर झील भी बनाई गई है, ताकि मछली पकड़ने के शौकीन भी अपना शौक पूरा कर सकें। हमने एक झील बनाई हुई है जिसमें हम फिशिंग भी अवेलेबल है, अभी फिशिंग भी है और बोटिंग का भी उसको रखेंगे इंशाल्लाह, और उसके बिल्कुल बराबर में हमने स्विमिंग एरिया भी डेवलप की है। देहाती जिंदगी का मुकम्मल लुत्फ उठाने के लिए फ्लावर विलेज में तफरीह के लिए आने वाले लोगों के लिए तांगे और बैलगाड़ी का एहतमाम भी किया गया है, जबकि फ्लावर विलेज लोगों के लिए आइंदा साल खोल दिया जाएगा। मोहम्मद वसीम खान, आज न्यूज, हैदराबाद। बुलेटिन में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहिए आज न्यूज। वेलकम बैक। सर्दी आते ही टंडोला यार में खुश्क मेवाजात की दर्जनों ठेले लग गए हैं, लेकिन बुलंद दाम के बायस ये मेवाजात आवाम की पहुंच से दूर है। इस पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे अब्दुल लतीफ कायम खानी से।
जी, सर्दियों की आमद है। जैसी सर्दियां शुरू हुई हैं, खुश्क मेवाजात के ठेले जो है, दर्जन भर ठेले जो है शहर में लग चुके हैं। जगह जगह जो है खुश्क मेवाजात के ठेले जो है नजर आ रहे हैं। लेकिन खुश्क मेवाजात भी जो है गरीब आवाम की पहुंच से जो है बाहर हो चुका है। अगर इंजीर की बात की जाए तो वो पिछले साल 500 रुपए और इस साल जो है 1200 रुपए किलो, बादाम जो है 2000 रुपए किलो, काजू जो है 3000 रुपए किलो, और तिलगोजा तो आवाम की पहुंच से जो है बिल्कुल दूर हो चुका है। 6,500 रुपए किलो मिल रहा है। जी, मैं घर से निकला था कुछ मेवाजात लेने के लिए, तो आज मैं जब पहुंचा तो मैंने ज़हन पिछले साल का बनाया। पिछले साल 500 रुपए किलो अंजीर हमें मुझे मिली थी। जब मैं आज लेने आया हूं तो अंजीर 1200 रुपए किलो है। तो मेरी इन तब्दीली सरकार और इन सारों से हाथ बांध के गुजारिश है, पहले सिर्फ हम सोचते थे, अभी सिर्फ हम देख सकते हैं इसको कि हम लें या नहीं लें। जी, जैसा कि आपने सोचा कि आवाम जो है खुश्क मेवाजात देख तो सकती है लेकिन खरीद नहीं सकती है। जी, खैरपुर सेबको इंतजामिया की जानिब से 10 से ज्यादा मुलाजमीन को जबरी बरतरफी के खिलाफ 3 रोज से एहतजाजी मुजाहरों और भूख हड़ताल जारी है। इस पर तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे वसीम सोमरो से। जी वसीम, बताइएगा। बताता चलूं कि वापडा मुलाजमीन की जानिब से मुतालबात के हासिलात के लिए गुज़िश्ता 3 रोज से वापडा ऑफिस में काम छोड़ हड़ताल जारी है। मुलाजमीन की जानिब से इंजीनियर सेबको की ज्यादतियों के खिलाफ आज तीसरे रोज भी धरना जारी है, एहतजाजी मुजाहरा किया गया है। मेरे साथ कुछ रहनुमा मौजूद है, आइए उनसे पूछते हैं कि क्या वजूहात है, आप तीसरे रोज भी एहतजाज कर रहे हैं। कल से हमारा यहाँ से खैरपुर डिवीजन में जो एहतजाज है, हमने काम बंद किया हुआ है। उसकी वजह यह है कि हमारे से खैरपुर डिवीजन के 3 जो हमारे एम्प्लॉइज हैं उनको बिला जवाज नौकरी से फारिग किया गया है, और इनकी तादाद अब 10 हो चुकी है, जो कि सेबको के अंदर लाड़काना, दादू, सक्कर मिला के 10 बंदे हमारे नौकरी से फारिग किए गए हैं बिला जवाज। इंशाअल्लाह ताला हम पूरी सेबको में एहतजाज करेंगे जब तक हमारे बंदे नौकरियों पे बहाल नहीं होते। जी, इनके आपने तफसीलात सुने। इनका कहना है कि बिला जवाज मुलाजमीन को बरतरफ किया गया, ये बड़ी ज्यादती है। उनका कहना है कि अगर कल तक हमारे मुतालबात मंजूर न किए गए तो फिर से हम एहतजाजी मुजाहरे करेंगे जो सक्कर डिवीजन तक बढ़ाए जाएंगे। जी, खबर आपको दें कि खैरपुर के इलाके बबरलू में 12 साला बच्चे को ज्यादती का निशाना बनाकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ऑफिसर SSP जफर इकबाल के मुताबिक बच्चे को पहले ज्यादती का निशाना बनाया गया है, फिर ईंटें मारकर बेदर्दी से कत्ल किया गया। मकतूल की लाश सुनसान इलाके से मिली है। मुल्जिमान ने एतराफ जुर्म भी कर लिया है। रहनुमा पीपल्स पार्टी नफीसा शाह ने भी बहिमाना कत्ल पर शदीद मजम्मत की है और मुल्जिमान को करार वाकई सजा देने का मुतालबा भी किया। हम खबर आपको दें कि कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 3 में मुसल्ला मुल्जिमान ने बाइक राइडर से मोबाइल फोन छीनने की कोशिश की है। मुजाहमत पर गोली भी चला दी है। इस पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे फैजान जलील से। जी फैजान, बताइएगा। जी बिल्कुल, गुलिस्तान जौहर का इलाका ब्लॉक 3 है, जहाँ पर 2 मोटरसाइकिल पर सवार 3 डाकुओं ने एक बाइक राइडर को जो है वो लूटने की कोशिश की है। तमाम इस दौरान बाइक राइडर ने जो है वो बहादुरी का मुजाहरा किया और डाकू से मुजामत करी, और इसी दौरान एक डाकू ने जो है वो बाइक राइडर पे जो है वो गोली भी चलाई, लेकिन खुशकिस्मती से राइडर जो है वो महफूज रहा। इस तमाम तर वारदात की CCTV फुटेज आज न्यूज ने हासिल की है, जिसमें वाज़ेह तौर पर मुसल्लह डाकुओं को बाइक राइडर पर गोली चलाते और उससे मुजामत के दौरान जो है वो झगड़ा करते भी देखा जा सकता है। डाकू ने दोबारा बाइक राइडर की जानिब बढ़ के जो है वो फायरिंग करी और उसके इसी दौरान जो है वो डाकू ने मौका पाते ही फरार होने में आफियत जानी था। ठीक है फैजान, ये बताइएगा कि फुटेज भी मंजर आम पर आ गई हैं और हम ये देख भी रहे हैं, तो पुलिस की जानिब से जो है किसी किस्म की भी कोई कार्रवाई का अमल शुरू किया गया है? अभी तक पुलिस की जानिब से किसी किस्म का कोई जो है वो कार्रवाई का अमल शुरू नहीं किया गया। अलबत्ता CCTV फुटेज सामने आने के बाद पुलिस हुक्काम का ये कहना है कि फुटेज की मदद से फुटेज में नजर आने वाले मुल्जिमान और उनकी जो बाइक की जो नंबर प्लेट है उस पर फोकस के जरिए मुल्जिमान की तलाश जो है वो शुरू कर दी गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैजान जलीस। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे से भलवाल के रिक्शा मालिकान भी परेशान हैं। कहते हैं सवारी ज्यादा किराए देने को तैयार नहीं है, किस तरह रोजगार कमाएं, इस हवाले से मजीद जानेंगे आज उसके नुमाइंदे रिजवान अहमद सागर से। जी रिजवान। जी, पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा से भलवाल के रिक्शा मालिकान बहुत ज्यादा परेशान हैं, उनसे बात करते हैं, उनका इस हवाले से क्या कहना है। बड़ा महंगा हो गया, हालात बड़े खराब हो गए, बेरोजगार हो गए, साडा कोई काम नहीं, कोई सवारी नहीं सन मिल रही। गरीब बंदा जड़ा ना बिल्कुल ही रोड के उत्ते आ गया। असी रक्शे वाले हैं, 150 रुपए लीटर पेट्रोल है, सवारी 10-20 उत्ते देख नहीं रहा। जैसा कि आपने सुना, रिक्शा मालिकान का यही कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत में कमी की जाए ताकि वो 2 वक्त की रोटी पूरी कर सकें। जी
तीसरी मार्कोट चैंपियंस लीग 2022 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। चैंपियंस लीग अगले बरस मार्च में इस्लामाबाद में होगी, जिसमें 14 टीमें हिस्सा लेंगी। लाहौर में मारखो चैंपियंस लीग के चीफ एग्जीक्यूटिव साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद खलील ने दीगर हुकाम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस बार लीग की फातेह टीम को 50 लाख और रनर अप टीम को 30 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा, जबकि उम्दा परफॉर्मेंस दिखाने वाले खिलाड़ियों की भी भरपूर हौसला अफजाई की जाएगी। आप यॉर्कर्स आपको परफेक्शन आती है, आपको स्लोअर वन की परफेक्शन आती है, आपके पास वेरिएशंस आते हैं क्योंकि बैट्समैन रेडी होता है फॉर द किल। तो यहाँ पे बॉलर्स की स्किल्स का भी इम्तिहान होता है। तो ये दोनों के लिए जो है ये बड़ा एक पॉजिटिव क्या होता है कि शॉर्ट फॉर्मेट में आपने बचना और मेंटली आप बहुत स्ट्रांग होते हो यहाँ से। मुंतजमीन का कहना है कि चैंपियंस लीग का मकसद टेप बॉल क्रिकेट को फरोग देना और ग्रास रूट लेवल से नया टैलेंट सामने लाना है। खबरें आपने मुलाहिजा की और बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं आज.tv। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए आज में।